वेलकम बैक टू सीजी शिक्षा मैटी इंसा। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स का वैसे तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर हम लोगों ने क्वेश्चन और फर्स्ट को क्लियर किए थे। इसका आगे का कंटेंट को हम लोग इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से क्लियर करते हैं कि साइन थीटा के बेसिस पे क्या होता है। तो सेकेंड क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। साइन थीटा इक्वल टू -√3/2 के बेसिस पे देखते हैं भाई कि ये दोनों किसके एक रूडिंग में रहता है, किसके किसके बेसिस पे भी रहता है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में रहेगा। तो साइन थीटा इक्वल टू -√3/2 के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं क्लियर कि ये दोनों किसके बेसिस पे आएगा और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी आएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग यहाँ से क्या करते हैं भाई, सॉल्व आउट करते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू -√3/2 के बेसिस पे क्या क्या कंटेंट आता है और ये कंटेंट किसके एक रोडिंग में भी रहता है क्लियर। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और ये दोनों किसके एक रोडिंग में भी रहेगा। तो चलिए साइन थीटा इक्वल टू है -√3/2 के बेसिस पे। तो एक माइनस के बेसिस पे रहता है, एक प्लस के बेसिस पे रहता है कि पॉजिटिव के बेसिस पे क्या रहता है और नेगेटिव के बेसिस पे क्या रहता है। तो एक को हम लोग पॉजिटिव के बेस पे जान सकते हैं और एक को हम लोग नेगेटिव के बेस पे जान सकते हैं कि पॉजिटिव के बेसिस पे क्या होता है और नेगेटिव के बेसिस पे क्या होता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू -√3/2 के बेसिस पे कि ये दोनों किसके एक रोडिंग में रहेगा और किसके किसके बेसिस पे भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के अंतराल में भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से जो आप लोग त्रिकोणमितीय अनुपात के बेस पे देखे थे, आप लोग त्रिकोणमितीय अनुपात के बेस पे जो कंटेंट देखे थे, त्रिकोणमितीय अनुपात के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखे थे ना। तो त्रिकोणमितीय अनुपात के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखे थे, साइन थीटा के बेस पे देखे थे, फिर कॉस थीटा के बेस पे देखे थे, फिर साइन थीटा कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, फिर कॉट थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा, फिर सेक थीटा और फिर होता है कॉसेक थीटा क्लियर। चलिए तो साइन थीटा के माध्यम से जान सकते हैं, फिर कॉस थीटा के माध्यम से जान सकते हैं, फिर टेन थीटा के माध्यम से जान सकते हैं, फिर कॉट थीटा के माध्यम से जान सकते हैं, फिर सेक थीटा के माध्यम से जान सकते हैं, फिर कोसेक थीटा के माध्यम से जान सकते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात किसके किसके बेस पे होता है। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा। तो त्रिकोणमितीय अनुपात के बेस पे जान सकते हैं भाई कि साइन थीटा के बेसिस पे क्या होता है, कॉस थीटा के बेस पे क्या होता है, टेन थीटा के बेस पे क्या होता है, कॉट थीटा के बेस पे क्या होता है और सेक थीटा के बेसिस पे क्या होता है और कोसेक थीटा के बेस पे क्या होता है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात के अंतर्गत हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि साइन थीटा के बेस पे क्या होता है, सेकेंड में हम लोग जान सकते हैं कॉस थीटा के बेस पे क्या होता है, थर्ड में टेन थीटा के बेस पे क्या होता है, फोर्थ में कॉट थीटा के बेस पे क्या होता है, फिफ्थ में सेक थीटा के बेस पे क्या होता है और सिक्स में कोसेक थीटा के बेसिस पे भी क्या होता है क्लियर। तो इस क्वेश्चन के अंतराल में भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात के बेसिस पे साइन थीटा के एक रोडिंग में आपके पास कौन सा कंटेंट आएगा, कॉस थीटा के बेस पे कौन सा कंटेंट आएगा, टेन थीटा के बेस पे कौन सा कंटेंट आएगा और कॉट थीटा के बेसिस पे कौन सा कंटेंट आएगा और सेक थीटा के बेसिस पे कौन सा कंटेंट आएगा और कोसेक थीटा के बेसिस पे कौन सा कंटेंट आएगा क्लियर। तो साइन थीटा इक्वल टू -√3/2 के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात के अंतर्गत कि हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे। तो साइन थीटा के बेस पे एक होता है, एक कॉस थीटा के बेस पे होता है, एक टेन थीटा के बेस पे होता है, एक कॉट थीटा के बेस पे होता है, एक सेक थीटा के बेस पे होता है, एक कोसेक थीटा के बेस पे होता है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात के अंतर्गत साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि साइन थीटा के बेसिस पे क्या होता है, कॉस थीटा के बेस पे क्या होता है, टेन थीटा के बेस पे क्या होता है, कॉट थीटा के बेस पे क्या होता है, सेक थीटा के बेस पे क्या होता है, कोसेक थीटा के बेस पे क्या होता है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात के अंतर्गत पहला साइन थीटा के माध्यम से जान सकते हैं, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा, चौथा कॉट थीटा, पाँचवा
सेक थीटा, छठवां कोसेक थीटा। तो पहला हो जाएगा साइन थीटा, दूसरा हो जाएगा कॉस थीटा, तीसरा हो जाएगा टेन थीटा, चौथा हो जाएगा कॉट थीटा। तो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके एक रोडिंग में रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेंगे। तो साइन थीटा के माध्यम से एक होता है, फिर कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर कॉट थीटा, फिर सेक थीटा, फिर कोसेक थीटा। तो त्रिकोणमितीय अनुपात के अंतर्गत पहला साइन थीटा होता है, दूसरा कॉस थीटा होता है, तीसरा टेन थीटा होता है, चौथा कॉट थीटा होता है, पांचवा सेक थीटा होता है और छठवां कोसेक थीटा होता है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात के अंतर्गत पहला साइन थीटा के बेसिस पे देख सकते हैं, दूसरा कॉस थीटा के बेस पे देख सकते हैं, तीसरा टेन थीटा के बेस पे देख सकते हैं, चौथा कॉट थीटा के बेस पे देख सकते हैं, पांचवा सेक थीटा के बेस पे देख सकते हैं, छठवां कोसेक थीटा के बेस पे देख सकते हैं। तो साइन थीटा में माइनस अंडर रूट 3/2 के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के अंतर्गत कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा के बेसिस पे। त्रिकोणमितीय अनुपात के अंतर्गत साइन थीटा के बेस पे होता है, फिर एक कॉस थीटा के बेस पे होता है, फिर टेन थीटा के बेस पे होता है, फिर कॉट थीटा के बेस पे होता है, फिर सेक थीटा के बेस पे होता है, फिर कोसेक थीटा के बेसिस पे होता है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात के अंतर्गत पहला हम लोग साइन थीटा के बेस पे जान सकते हैं, फिर कॉस थीटा के बेस पे जान सकते हैं, फिर टेन थीटा के बेस पे जान सकते हैं, फिर कॉट थीटा के बेस पे जान सकते हैं, फिर सेक थीटा के बेसिस पे जान सकते हैं, फिर कोसेक थीटा के बेसिस पे जान सकते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात के अंतर्गत साइन थीटा हो जाएगा, फिर कॉस थीटा हो जाएगा, फिर टेन थीटा हो जाएगा, फिर कॉट थीटा हो जाएगा, फिर सेक थीटा हो जाएगा, फिर कोसेक थीटा हो जाएगा। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि साइन थीटा के बेस पे क्या होता है, कॉस थीटा के बेस पे क्या होता है, टेन थीटा के बेस पे क्या होता है, कॉट थीटा के बेस पे क्या होता है, सेक थीटा के बेस पे क्या होता है, कोसेक थीटा के बेस पे क्या होता है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात के अंतर्गत साइन, फिर कॉस होता है, फिर टेन होता है, फिर कॉट होता है, फिर सेक होता है, फिर कोसेक होता है। तो पहला साइन थीटा के बेस पे देखेंगे, फिर कॉस थीटा के बेस पे देखेंगे, फिर टेन थीटा के बेस पे देखेंगे, फिर कॉट थीटा के बेस पे देखेंगे, फिर सेक थीटा के बेस पे देखेंगे। ठीक है कि ये किसके किसके एक रोडिंग में रहेगा। तो त्रिकोणमितीय अनुपात के अंतर्गत साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर कॉट थीटा, फिर सेक थीटा, फिर कोसेक थीटा हो जाएगा। तो त्रिकोणमितीय में पहला साइन थीटा के बेस पे जो रेशियो हम लोग देख रहे थे, जो कि हम लोग यहाँ पर देखते हो कि इसके बेस पे होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। क्लियर। तो ये आप लोगों का लंब बटे कर्ण के एक रोडिंग में रहेगा। किसके एक रोडिंग में रहेगा, लंब बटे कर्ण के बेस पे रहेगा। ये किसके एक रोडिंग में रहेगा भाई, लंब बटे कर्ण के बेस पे रहेगा। कॉस थीटा, आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा किसके बेस पे रहता है, आधार बटे कर्ण। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण। क्लियर। तो त्रिकोणमितीय अनुपात के अंतर्गत साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण। तो त्रिकोणमितीय अनुपात के अंतर्गत साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण। तो साइन थीटा के बेस पे देख सकते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के अंतर्गत साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा के बेस पे जान सकते हैं। तो साइन थीटा में लंब बटे कर्ण होता है, फिर कॉस थीटा में आधार बटे कर्ण होता है, फिर टेन थीटा के बेस पे जान सकते हैं। तो साइन थीटा में लंब बटे कर्ण, फिर कॉस थीटा में आधार बटे कर्ण, फिर टेन थीटा के माध्यम से जान सकते हैं। तो एक साइन थीटा के बेस पे होता है, एक कॉस थीटा के बेस पे होता है, एक टेन थीटा के बेस पे होता है, एक कॉट थीटा के बेस पे होता है, एक सेक थीटा के बेस पे होता है, एक कोसेक थीटा के बेस पे होता है। तो साइन थीटा में लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा में आधार बटे कर्ण। तो साइन थीटा में लंब बटे कर्ण होता है, कॉस थीटा में आधार बटे कर्ण होता है, टेन थीटा में लंब बटे आधार। तो त्रिकोणमितीय अनुपात के अंतर्गत देख सकते हैं भाई, एक साइन थीटा के बेस पे होता है, एक कॉस थीटा के बेस पे होता है, एक टेन थीटा के बेस पे होता है, एक कॉट थीटा के बेस पे होता है। क्लियर। तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं,
सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किसके अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके अकॉर्डिंग में आएगा और किसके बेसिस पे आएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार। तो साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण कॉस थीटा आधार बटे कर्ण टेन थीटा लंब बटे आधार। तो पहला साइन थीटा लंब बटे कर्ण के बेस पे है, फिर कॉस थीटा आधार बटे कर्ण के बेस पे है, टेन थीटा लंब बटे आधार। तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण कॉस थीटा आधार बटे कर्ण टेन थीटा लंब बटे आधार के बेस पे है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात के अंतर्गत भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि त्रिकोणमितीय अनुपात किसके किसके बेस पे होता है और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी होता है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व आउट कर सकते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात किसके बेसिस पे होता है और किसके अकॉर्डिंग में भी होता है। क्लियर। तो साइन थीटा के बेस पे जान सकते हैं लंब बटे कर्ण कॉस थीटा आधार बटे कर्ण टेन थीटा लंब बटे आधार। तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण कॉस थीटा आधार बटे कर्ण टेन थीटा लंब बटे आधार। तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण होता है, टेन थीटा लंब बटे आधार होता है। तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण होता है, टेन थीटा लंब बटे आधार होता है। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार और कॉट थीटा के बेस पे देख सकते हैं। तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण कॉस थीटा आधार बटे कर्ण टेन थीटा लंब बटे आधार कॉट थीटा के माध्यम से भी क्लियर कर सकते हैं। तो साइन के माध्यम से, फिर एक कॉस के माध्यम से, फिर एक टेन के माध्यम से, फिर एक कॉट के माध्यम से, फिर एक सेक के माध्यम से, फिर एक कोसेक के माध्यम से। तो साइन थीटा में लंब बटे कर्ण के बेस हो जाएगा, कॉस थीटा में आधार बटे कर्ण और टेन थीटा में लंब बटे आधार। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार के बेस पे हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमें साइन थीटा के बेस पे आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई लंब बटे कर्ण। दूसरा कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तीसरा टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो त्रिकोणमितीय अनुपात के अंतर्गत देख सकते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार। तो त्रिकोणमितीय अनुपात के अंतर्गत साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक है। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो त्रिकोणमितीय अनुपात के अंतर्गत देख सकते हैं भाई साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, कॉट थीटा के बेस पे। तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, कॉट थीटा के माध्यम से। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में साइन थीटा में लंब बटे कर्ण होता है, कॉस थीटा में आधार बटे कर्ण होता है, टेन थीटा में लंब बटे आधार होता है, कॉट थीटा के माध्यम से देख सकते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात के अंतर्गत देख सकते हैं भाई साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब बटे कर्ण के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात के अंतर्गत लंब बटे कर्ण के बेस पे क्या होता है, आधार बटे कर्ण के बेस पे क्या होता है, लंब बटे आधार के बेस पे क्या होता है। तो साइन थीटा में क्या हो जाएगा, साइन थीटा के बेस पे लंब बटे कर्ण हो जाएगा। साइन थीटा के बेस पे क्या हो जाएगा भाई, अगर इस चीज़ को हम लोग देखेंगे तो लंब बटे कर्ण हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा में आधार बटे कर्ण, टेन थीटा में
लंब बटे आधार। तो साइन थीटा में लंब बटे कर्णा, कॉस थीटा में आधार बटे कर्णा, टेन थीटा में लंब बटे आधार। तो साइन थीटा में लंब बटे कर्णा, कॉस थीटा में आधार बटे कर्णा, टेन थीटा में लंब बटे आधार। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्णा, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्णा, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्णा, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्णा, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्णा, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्णा, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो साइन के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये साइन के बेसिस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे और ये कंटेंट किसके एकरोडिंग में रहेगा। तो लंब बटे कर्णा के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एकरोडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एकरोडिंग में भी रहेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेगा। तो चलिए यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि साइन थीटा में लंब बटे कर्णा होता है, कॉस थीटा में आधार बटे कर्णा होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात के अंतर्गत साइन थीटा में क्या होता है, लंब बटे कर्णा और कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्णा और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो त्रिकोणमितीय अनुपात के अंतर्गत साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्णा, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्णा, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो त्रिकोणमितीय अनुपात के अंतर्गत साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्णा, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्णा, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो त्रिकोणमितीय अनुपात के अंतर्गत साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्णा, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्णा। तो त्रिकोणमितीय अनुपात के अंतर्गत साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्णा, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्णा, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो त्रिकोणमितीय अनुपात के अंतर्गत देख सकते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्णा, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्णा, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो त्रिकोणमितीय अनुपात के अंतर्गत देख सकते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्णा, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्णा, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो त्रिकोणमितीय अनुपात के अंतर्गत देख सकते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्णा, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्णा, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो त्रिकोणमितीय अनुपात के अंतर्गत देख सकते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्णा, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्णा, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि साइन थीटा के बेसिस पे क्या होता है, कॉट के बेस पे क्या होता है, टेन के बेस पे। कॉट के बेस पे देख सकते हैं भाई आधार बटे लंब, आधार बटे ये लंब होता है। सेक थीटा के बेस पे देख सकते हैं कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कोसेक थीटा के बेस पे देख सकते हैं भाई कि कर्ण बटे लंब, तो चलिए त्रिकोणमितीय अनुपात के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात के बेसिस पे हमारे पास कौन कौन से कंटेंट आते हैं, ये कंटेंट किसके किसके बेसिस पे भी रहते हैं। क्लियर। तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को आसानी से सॉल्व आउट कर लेते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे आते हैं और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी आते हैं। क्लियर। तो चलिए यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर लेते हैं, सॉल्व आउट कर लेते हैं भाई। क्लियर कि साइन थीटा के बेस पे क्या होता है और कॉस थीटा के बेस पे क्या होता है, टेन थीटा के बेस पे, कॉट थीटा के बेस पे, सेक थीटा के बेस पे, कोसेक थीटा के बेस पे। तो त्रिकोणमितीय अनुपात के अंतर्गत साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्णा, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्णा, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार और कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। तो त्रिकोणमितीय अनुपात के अंतर्गत साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार,
कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंबा, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंबा। तो त्रिकोणमितीय अनुपात के अंतर्गत हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई कि साइन थीटा के बेस पे लंब बटे कर्ण होता है, कॉस थीटा के बेस पे आधार बटे कर्ण होता है, टेन थीटा के बेस पे लंब बटे आधार होता है, और कॉट थीटा के बेस पे आधार बटे लंबा होता है, सेक थीटा के बेस पे कर्ण बटे आधार होता है, कोसेक थीटा के बेस पे कर्ण बटे लंबा होता है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात के अंतर्गत देख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंबा, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंबा। तो त्रिकोणमितीय अनुपात के अंतर्गत साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंबा, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंबा। त्रिकोणमितीय अनुपात के अंतर्गत साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंबा, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंबा। तो त्रिकोणमितीय अनुपात के अंतर्गत पहला साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, चौथा कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंबा, पाँचवा सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंबा। तो त्रिकोणमितीय अनुपात के अंतर्गत पहला साइन थीटा के बेस पे होता है जिसको हम लोग लंब बटे कर्ण बोलते हैं, दूसरा कॉस थीटा के बेस पे होता है जिसको हम लोग आधार बटे कर्ण बोलते हैं, तीसरा टेन थीटा के बेस पे होता है जिसको हम लोग लंब बटे आधार बोलते हैं, चौथा कॉट थीटा के बेस पे होता है जिसको हम लोग आधार बटे लंब बोलते हैं, और पाँचवा सेक थीटा के बेस पे होता है जिसको कर्ण बटे आधार बोलते हैं, और छठवां कोसेक थीटा के बेस पे होता है जिसको कर्ण बटे लंब बोलते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात के अंतर्गत पहला साइन थीटा के बेस पे होता है जिसको लंब बटे कर्ण बोलते हैं, दूसरा कॉस थीटा के बेस पे होता है जिसको आधार बटे कर्ण बोलते हैं, तीसरा टेन थीटा के बेस पे होता है जिसको लंब बटे आधार बोलते हैं, चौथा कॉट थीटा के बेस पे होता है जिसको आधार बटे लंब बोलते हैं, पाँचवा सेक थीटा होता है जिसको कर्ण बटे आधार बोलते हैं, और छठवां कोसेक थीटा होता है जिसको कर्ण बटे लंब बोला जाता है। क्लियर। तो त्रिकोणमितीय अनुपात के अंतर्गत साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण होता है, टेन थीटा लंब बटे आधार होता है, कॉट थीटा आधार बटे लंब होता है, सेक थीटा कर्ण बटे आधार होता है, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब होता है। तो अनुपात के बेस से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये अनुपातिक नियतांक के बेसिस पे आपके पास क्या क्या कंटेंट आते हैं। तो साइन थीटा के बेस होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा के बेस पे होता है आधार बटे कर्ण, टेन थीटा के बेस पे लंब बटे आधार, कॉट थीटा के बेस पे आधार बटे लंब। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा, साइन के बेसिस पे रहेगा कि कॉस के बेस पे रहेगा कि टेन के बेस पे रहेगा कि कॉट के बेस पे रहेगा कि सेक के बेस पे रहेगा कि कोसेक के बेसिस पे रहेगा। तो इस क्वेश्चन के अंतराल में भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि साइन थीटा के बेसिस पे क्या होता है, कॉस थीटा के बेसिस पे क्या होता है, टेन थीटा के बेस पे क्या होता है, कॉट थीटा के बेस पे क्या होता है, और सेक थीटा के बेस पे क्या होता है, और कोसेक थीटा के बेस पे क्या होता है। क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपात के अंतर्गत आप लोग के पास जो साइन के बेसिस पे एक होता है, एक कॉस के बेस पे होता है, और एक टेन के बेस पे होता है, एक कॉट के बेस होता है, एक सेक के बेस होता है, कोसेक के बेस। अब इसको फार्मूला के अकॉर्डिंग में मैं इस चीज़ को क्लियर करूँगा भाई, ठीक है, कि फार्मूला के बेसिस पे आप लोग इस चीज़ को किस किस तरीके से करना है। क्लियर। तो यहाँ से हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात के बेस पे देख लिए कि साइन के बेसिस होता है साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, दूसरा कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण, तीसरा टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार, चौथा कॉट थीटा इक्वल टू आधार बटे लंबा, पाँचवा सेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटे आधार, छठवा कोसेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटे लंबा। तो त्रिकोणमितीय अनुपात के अंतर्गत साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण, टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार, कॉट थीटा इक्वल टू आधार बटे लंबा, सेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटे लंबा। तो त्रिकोणमितीय अनुपात के अंतर्गत हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं
ये दोनों किसके बेसिस पे आएंगे और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में आएंगे। तो साइन थीटा के बेस पे आएगा कि कॉस थीटा के बेस पे आएगा कि टेन थीटा के बेस पे आएगा कि कॉट थीटा के बेस पे आएगा। तो साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। क्लियर, ये दोनों किसके अंतराल में रहेंगे और किसके बेसिस पे भी रहेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये साइन के बेसिस पे क्या रहेगा, कॉस के बेस पे क्या रहेगा, टेन के बेस पे क्या रहेगा और कॉट के बेसिस पे क्या रहेगा। तो साइन थीटा के माध्यम से जान सकते हैं और कॉस थीटा के माध्यम से जान सकते हैं कि ये दोनों को हम लोग बेसिस के अंतराल में हमारे पास क्या क्या कंटेंट रहेंगे और ये कंटेंट किसके एक रूडिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। अब आपके पास क्वेश्चन में आता है कि आप लोग इसको डिस्क्राइब किस तरीके से करेंगे। साइन थीटा इक्वल टू माइनस √3/2 के बेसिस पे रहेगा कि पाई प्लस थीटा के बेसिस पे रहेगा कि 2 पाई माइनस थीटा के बेसिस पे रहेगा। क्योंकि आपके पास जो कंटेंट आते हैं आपके पास वो कंटेंट आपके पास ये दोनों कंटेंट के एक रूडिंग में आते हैं कि लंब बटे कर्ण के बेस पे होता है, एक आधार बटे कर्ण के बेस पे होता है, एक लंब बटे आधार के बेस पे होता है, एक आधार बटे लंब के बेस पे होता है, एक कर्ण बटे आधार के बेस पे होता है, एक कर्ण बटे लंब के बेस पे होता है। क्लियर। तो यहाँ से हम लोग साइन थीटा के बेस पे एक लंब बटे कर्ण के बेस पे देखते हैं, एक को हम लोग किसके बेस पे देखते हैं भाई, लंब बटे कर्ण के बेस पे देखते हैं, फिर कॉस थीटा को आधार बटे कर्ण, फिर टेन थीटा को लंब बटे आधार, फिर कॉट थीटा को आधार बटे लंब, फिर सेक थीटा को कर्ण बटे आधार, फिर कोसेक थीटा को कर्ण बटे लंब। तो त्रिकोणमितीय अनुपात के अंतर्गत आप लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि साइन के बेसिस पे क्या होता है, कॉस के बेसिस पे क्या होता है, टेन के बेसिस पे क्या होता है, कॉट के बेसिस पे क्या होता है, सेक के बेसिस पे क्या होता है और कोसेक के बेसिस पे क्या होता है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात के अंतर्गत भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि साइन थीटा के बेस पे क्या होता है, कॉस थीटा के बेस पे क्या होता है, टेन थीटा के बेस पे क्या होता है और कॉट थीटा के बेस पे क्या होता है, सेक थीटा के बेस पे क्या होता है और कोसेक थीटा के बेस पे क्या होता है। तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण होता है, कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण होता है, टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार होता है, कॉट थीटा इक्वल टू आधार बटे लंबा होता है, सेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटे आधार होता है, कोसेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटे लंबा होता है। तो साइन थीटा में लंब बटे कर्ण के बेस पे देख सकते हैं, कॉस थीटा में आधार बटे कर्ण के बेस पे देख सकते हैं, टेन थीटा में लंब बटे आधार, कॉट थीटा में आधार बटे लंबा, सेक थीटा में कर्ण बटे आधार और कोसेक थीटा में कर्ण बटे लंब के बेस पे देख सकते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात के अंतर्गत साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक के बेसिस पे भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि साइन के बेसिस पे क्या होता है, कॉस के बेसिस पे क्या होता है, टेन के बेसिस पे क्या होता है, कॉट के बेसिस पे क्या होता है, सेक के बेसिस पे क्या होता है और कोसेक के बेसिस पे भी क्या होता है। तो इस क्वेश्चन के अंतराल में भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रूडिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रूडिंग में भी रहेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि साइन थीटा के बेस पे क्या रहेगा, कॉस थीटा के बेस पे क्या रहेगा, टेन थीटा के बेस पे क्या रहेगा, कॉट थीटा के बेस पे क्या रहेगा, सेक थीटा के बेस पे क्या रहेगा, कोसेक थीटा के बेस पे क्या रहेगा। तो त्रिकोणमितीय अनुपात के अंतर्गत हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि साइन थीटा के बेसिस पे क्या होता है, कॉस थीटा के बेसिस पे क्या होता है, टेन थीटा के बेसिस पे क्या होता है, कॉट थीटा के बेसिस पे क्या होता है, सेक थीटा के बेसिस पे क्या होता है और कोसेक थीटा के बेसिस पे क्या होता है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात के अंतर्गत साइन थीटा में लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा में आधार बटे कर्ण, टेन थीटा में लंब बटे आधार, कॉट थीटा में आधार बटे लंबा, सेक थीटा में कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा में कर्ण बटे लंबा। तो त्रिकोणमितीय अनुपात के अंतर्गत साइन थीटा में लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, कॉट थीटा आधार बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब। तो त्रिकोणमितीय अनुपात के अंतर्गत साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, कॉट थीटा आधार बटे लंबा, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंबा।
तो साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे काना कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे काना टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार कॉट थीटा इक्वल टू आधार बटे लंबा सेक थीटा इक्वल टू काना बटे आधार कॉसेक थीटा इक्वल टू काना बटे लंबा। तो त्रिकोणमितीय अनुपात के अंतर्गत साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे काना कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे काना टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार कॉट थीटा इक्वल टू आधार बटे लंबा सेक थीटा इक्वल टू काना बटे आधार कॉसेक थीटा काना बटे लंबा साइन थीटा बराबर लंब बटे काना कॉस थीटा बराबर आधार बटे काना के बेस पे रहेगा टेन थीटा लंब बटे आधार हो जाएगा कॉट थीटा आधार बटे लंबा सेक थीटा काना बटे आधार कोसेक थीटा काना बटे लंबा के बेस पे रहेगा। क्लियर। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये साइन थीटा के बेसिस पे क्या होता है, कॉस थीटा के बेसिस पे क्या होता है, टेन थीटा के बेसिस पे क्या होता है। तो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा के बेसिस पे भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे काना होता है, कॉस थीटा आधार बटे काना होता है, टेन थीटा लंब बटे आधार होता है, कॉट थीटा आधार बटे लंबा होता है, सेक थीटा काना बटे आधार होता है, कोसेक थीटा काना बटे लंबा होता है। तो इसके माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रूढ़िंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ये साइन के बेसिस पे क्या क्या कंटेंट होता है और कॉस के बेसिस पे क्या क्या कंटेंट होता है। क्लियर। तो चलिए यहाँ से देख सकते हैं साइन थीटा लंब बटे काना कॉस थीटा आधार बटे काना टेन थीटा लंब बटे आधार कॉट थीटा आधार बटे लंबा के बेस पे हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि साइन थीटा के बेस पे क्या होता है, कॉस थीटा के बेस पे क्या होता है, टेन थीटा के बेस पे क्या होता है, कॉट थीटा के बेस पे क्या होता है, सेक थीटा के बेस पे क्या होता है, कोसेक थीटा के बेस पे क्या होता है, साइन थीटा के बेस पे क्या होता है, कॉस थीटा के बेस पे क्या होता है, टेन थीटा के बेस पे क्या होता है, कॉट थीटा के बेस पे क्या होता है, सेक थीटा के बेस पे क्या होता है, कोसेक थीटा के बेसिस पे भी क्या होता है। तो साइन के माध्यम से जान सकते हैं, कॉस के माध्यम से जान सकते हैं, टेन के माध्यम से जान सकते हैं, कॉट के माध्यम से जान सकते हैं, सेक के माध्यम से जान सकते हैं और कोसेक के माध्यम से जान सकते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात के अंतर्गत साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे काना कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे काना टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार कॉट थीटा इक्वल टू आधार बटे लंबा सेक थीटा इक्वल टू काना बटे आधार कोसेक थीटा इक्वल टू काना बटे लंबा। तो पहला साइन थीटा बराबर लंब बटे काना कॉस थीटा बराबर आधार बटे काना टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंबा सेक थीटा बराबर काना बटे आधार कोसेक थीटा बराबर काना बटे लंबा। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे काना कॉस थीटा बराबर आधार बटे काना टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंबा सेक थीटा बराबर काना बटे आधार कोसेक थीटा बराबर काना बटे लंबा। तो त्रिकोणमितीय अनुपात के अंतर्गत साइन थीटा बराबर लंब बटे काना कॉस थीटा बराबर आधार बटे काना टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंबा सेक थीटा बराबर काना बटे आधार कोसेक थीटा बराबर काना बटे लंबा। तो त्रिकोणमितीय अनुपात के अंतर्गत साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे काना कॉस थीटा बराबर आधार बटे काना टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंबा सेक थीटा बराबर काना बटे आधार कोसेक थीटा बराबर काना बटे लंबा। त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा बराबर लंब बटे काना कॉस थीटा बराबर आधार बटे काना टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंबा सेक थीटा बराबर काना बटे आधार कोसेक थीटा बराबर काना बटे लंबा। तो साइन थीटा के बेस पे लंब बटे काना कॉस थीटा बराबर आधार बटे काना टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंबा सेक थीटा बराबर काना बटे आधार कोसेक थीटा बराबर काना बटे लंबा। तो ये इसके एक रोडिंग हो जाएगा। इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई ये दोनों किसके किसके एक रोडिंग में रहेगा और किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग त्रिकोणमितीय अनुपात के अंतर्गत आप लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात किसके किसके अंतर्गत रहेगा, साइन के बेस पे रहेगा कि कॉस के बेस पे रहेगा कि टेन के बेस पे रहेगा। तो साइन थीटा के बेस पे जान सकते हैं, कॉस थीटा के बेस पे जान सकते हैं, टेन थीटा के बेस पे जान सकते हैं कि साइन थीटा के बेसिस पे क्या होता है, कॉस थीटा के बेसिस पे क्या होता है, टेन थीटा के बेसिस पे क्या होता है। तो एक साइन के एक रूडिंग में रहता है, एक कॉस के बेस पे रहता है। तो साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक के माध्यम से भी क्लियर
कर सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू माइनस √3/2 के बेसिस होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात के बेस पे साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण, टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार, कॉट थीटा इक्वल टू आधार बटे लंबा, सेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटे लंबा। तो त्रिकोणमितीय अनुपात के अंतर्गत साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण, टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार, कॉट थीटा इक्वल टू आधार बटे लंबा, सेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटे लंबा। तो पहला साइन थीटा के बेस पे जो कि लंब बटे कर्ण होता है, फिर कॉस थीटा जो कि आधार बटे कर्ण होता है, फिर टेन थीटा लंब बटे आधार, फिर कॉट थीटा आधार बटे लंबा, फिर सेक थीटा कर्ण बटे आधार, फिर कोसेक थीटा कर्ण बटे लंबा। तो साइन थीटा में देख सकते हैं लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण और टेन थीटा लंब बटे आधार, कॉट थीटा आधार बटे लंबा, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंबा। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, कॉट थीटा आधार बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब हो जाएगा। तो 6 रेशियोज के बेस पे है, एक साइन के बेसिस पे होता है, एक कॉस के बेसिस पे होता है, एक टेन के बेसिस पे होता है, एक कॉट के बेसिस पे होता है, एक सेक के बेसिस पे होता है, एक कोसेक के बेसिस पे होता है। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेसिस पे आएंगे और ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में भी आएंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे आएंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात में आपके पास साइन थीटा में लंब बटे कर्ण के बेस पे रहता है, कॉस थीटा में आधार बटे कर्ण के बेस पे रहता है, टेन थीटा में लंब बटे आधार के बेस पे रहता है, कॉट थीटा में आधार बटे लंब के बेस पे रहता है, सेक थीटा में कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा में कर्ण बटे लंब के बेसिस पे रहता है। अब यहाँ पर जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास फार्मूला के बेस पे जो होता है साइन कोसेक के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो साइन थीटा के बेस पे ये 1 कोसेक थीटा के बेस पे होता है, दूसरा कॉस थीटा 1 सेक थीटा होता है, टेन थीटा 1 कॉट थीटा होता है, चौथा साइन कॉस टेन कॉट थीटा 1 टेन थीटा होता है, साइन कॉस टेन कॉट सेक थीटा 1 कॉस थीटा होता है और छठवां होता है आपका कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 ये हो जाएगा साइन थीटा के बेस पे हो जाएगा। तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू 1 कोसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू 1 टेन थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 कॉस थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू 1 कोसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू 1 टेन थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 कॉस थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा के बेसिस पे रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये साइन थीटा के बेसिस पे क्या क्या कंटेंट रहेगा। तो साइन थीटा इक्वल टू 1 कोसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 कॉट थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू 1 कोसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू 1 टेन थीटा और सेक थीटा इक्वल टू 1 कॉस थीटा और कोसेक थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू 1 कोसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू 1 टेन थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 कॉस थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू 1 कोसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 कॉट थीटा,
कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा और कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास जो साइन थीटा इक्वल टू -√3/2 के बेस पे दिया गया है। आपको फोकस यहाँ करना है क्योंकि साइन थीटा के बेस पे दिया गया है, ये साइन थीटा के बेस पे होता है। क्लियर? तो साइन थीटा के बेस पे होता है 1 बाय कोसेक थीटा के बेस पे। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 बाय कोसेक थीटा के बेस पे होता है। क्लियर? तो यहाँ पर भी है साइन थीटा के बेस पे 1 बाय कोसेक थीटा और कॉस थीटा के बेस पे होता है 1 बाय सेक थीटा और टेन थीटा के बेस पे होता है। और एक हमारे पास किसके बेस पे होता है टेन थीटा। क्लियर? तो टेन थीटा के एक रीडिंग में भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं 1 बाय कॉट थीटा होता है और कॉट थीटा के बेस पे होता है 1 बाय टेन थीटा, सेक थीटा के बेस पे 1 बाय कॉस थीटा, कोसेक थीटा के बेस पे 1 बाय साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा के बेस पे हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि साइन के माध्यम से क्या होता है, कॉस के माध्यम से क्या होता है, टेन के माध्यम से क्या होता है, कॉट के माध्यम से क्या होता है, सेक के माध्यम से क्या होता है और कोसेक के माध्यम से क्या होता है। क्योंकि फर्स्ट हम लोग देखते हैं साइन के बेसिस पे देखते हैं, फिर कॉस के बेस पे देखते हैं, फिर टेन के बेस पे देखते हैं, फिर कॉट के बेस पे देखते हैं, फिर सेक के बेस पे देखते हैं, फिर कोसेक। क्योंकि साइन थीटा के अंतर्गत में लंब बटे कर्ण के बेस पे होता है। साइन थीटा के बेस पे क्या होता है लंब बटे कर्ण के बेस पे होता है। कॉस थीटा के बेस पे होता है आधार बटे कर्ण होता है। टेन थीटा के बेस पे लंब बटे आधार होता है। और कॉट थीटा क्या होता है आधार बटे लंब होता है। और सेक थीटा क्या होता है कर्ण बटे आधार होता है। और कॉसेक थीटा क्या होता है कर्ण बटे लंब के बेस होता है। क्योंकि साइन का अपोजिट कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक का अपोजिट साइन थीटा होता है। और कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा होता है और सेक थीटा का अपोजिट कॉस थीटा होता है। टेन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा का अपोजिट आप लोगों के पास क्या होता है टेन थीटा होता है। तो कॉस थीटा साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा और साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। क्लियर? आई रिपीट, sin theta equal to 1 by cosec theta equal to 1 by sin theta and sin theta into cosec theta equal to 1 and cosec theta into sin theta equal to 1. क्लियर? तो sin theta equal to 1 by cosec theta equal to 1 by sin theta into cosec theta equal to 1. Now cosec theta into sin theta equal to 1 के बेसिस होता है. Now second cos theta equal to 1 by sec theta equal to 1 by cos theta into sec theta equal to 1, sec theta into cos theta equal to 1. Clear? I repeat, cos theta equal to 1 by sec theta, cos theta equal to 1 by sec theta, cos theta equal to 1 by sec theta equal to 1 by cos theta, sec theta equal to 1 by cos theta into sec theta equal to 1, cos theta into sec theta equal to 1 and sec theta into cos theta equal to 1. तो sin theta equal to 1 by cosec theta, sin theta equal to 1 by cosec theta, sin थीटा इक्वल टू 1 बाय cosec थीटा और cosec थीटा इक्वल टू 1 बाय sin थीटा,
cosec theta equal to 1 by sin theta, cosec theta equal to 1 by sin theta, sin theta into cosec theta equal to 1, sin theta into cosec theta equal to 1, sin theta into cosec theta equal to 1, cosec theta into sin theta equal to 1, cosec theta into sin theta equal to 1, cosec theta into sin theta equal to 1. Now cos theta equal to 1 by sec theta, cos theta equal to 1 by sec theta, cos theta equal to 1 by sec theta, and sec theta equal to 1 by cos theta, and sec theta equal to 1 by cos theta, and sec theta equal to 1 by cos theta, cos theta and sec theta equal to 1, cos theta into sec theta equal to 1, cos theta into sec theta equal to 1, and sec theta into cos theta equal to 1, and sec theta into cos theta equal to 1, and sec theta into cos theta equal to 1. Now tan theta equal to 1 by cot theta, tan theta equal to 1 by cot theta, tan theta equal to 1 by cot theta, and cot theta equal to 1 by tan theta, and cot theta equal to 1 by tan theta, and cot theta equal to 1 by tan theta. Now tan theta into cot theta equal to 1, now tan theta into cot theta equal to 1, now tan theta into cot theta equal to 1, now cot theta into tan theta equal to 1, now cot theta into tan theta equal to 1, now cot theta into tan theta equal to 1. तो उसी कंटेंट के अनुसार से यहाँ पर भाई कि साइन थीटा के बेस पे है 1 बाय कोसेक थीटा, कॉस थीटा 1 बाय सेक थीटा, टेन थीटा 1 बाय कॉट थीटा 1 बाय टेन थीटा, सेक थीटा 1 बाय कॉस थीटा, कोसेक थीटा 1 बाय साइन थीटा. तो त्रिकोणमितीय अनुपात के बेस पे साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण टेन थीटा बराबर लंब बटे धार कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब सेक थीटा बराबर कर्ण बटे धार कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब साइन थीटा बराबर 1 बाय कोसेक थीटा कॉस थीटा बराबर 1 बाय सेक थीटा टेन थीटा 1 बाय कॉट थीटा 1 बाय टेन थीटा सेक थीटा 1 बाय कॉस थीटा कोसेक थीटा 1 बाय साइन थीटा लंब बटे कर्ण कॉस थीटा आधार बटे कर्ण टेन थीटा लंब बटे धार कॉट थीटा आधार बटे लंब सेक थीटा कर्ण बटे धार कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब साइन थीटा 1 बाय कोसेक थीटा कॉस थीटा 1 बाय सेक थीटा टेन थीटा 1 बाय कॉट थीटा और कॉट थीटा 1 बाय टेन थीटा सेक थीटा 1 बाय कॉस थीटा कोसेक थीटा 1 बाय साइन थीटा. त्रिकोणमितीय अनुपात के अंतर्गत साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे धार कॉट थीटा इक्वल टू आधार बटे लंब सेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटे धार कोसेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटे लंब साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा और कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा के बेस हो जाएगा. तो यहाँ से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि साइन थीटा के बेसिस पे आपके पास क्या कंटेंट आएगा. साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा के बेस हो जाएगा. अगर इसको मल्टीप्लाइकेशन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को लिखेंगे 7 नंबर के बेस पे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 cos theta into sec theta equal to 1 tan theta into cot theta equal to 1 cot theta into tan theta equal to 1 sec theta into cos theta equal to 1. Now cosec theta into sin theta equal to 1. क्लियर. तो यहाँ पर भी आप लोग जान सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा के बेस हो जाएगा. तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये किसके बेसिस पे रहेगा, किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा. तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये साइन थीटा के बेसिस पे रहेगा, एक कॉस थीटा के बेसिस पे रहेगा. तो साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा टेन थीटा बराबर 1 बाय कॉट थीटा बराबर 1 बाय टेन थीटा सेक थीटा बराबर 1 बाय कॉस थीटा कोसेक थीटा बराबर 1 बाय साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1 कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1. तो साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा इंटू
कॉस थीटा इक्वल टू 1 और कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण कॉस थीटा आधार बटे कर्ण टेन थीटा, लंब बटे आधार कॉट थीटा आधार बटे लंबा सेक थीटा, कर्ण बटे आधार कोसेक थीटा कर्ण बटे लंबा। तो साइन थीटा 1 बाय कोसेक थीटा कॉस थीटा 1 बाय सेक थीटा, टेन थीटा 1 बाय कॉट थीटा 1 बाय टेन थीटा, सेक थीटा 1 बाय कॉस सेक थीटा 1 बाय साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू 1, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1, कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1, साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार कॉट थीटा इक्वल टू आधार बटे लंबा, सेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटे आधार कोसेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटे लंबा, साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा और साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा और सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू 1, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1। तो साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंबा, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंबा, साइन थीटा बराबर 1 बाय कोसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 बाय सेक थीटा, टेन थीटा बराबर 1 बाय कॉट थीटा बराबर 1 बाय टेन थीटा, सेक थीटा बराबर 1 बाय कॉस थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 बाय साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू 1, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1, कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1। तो त्रिकोणमितीय अनुपात के अंतर्गत भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण होता है, कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण होता है, टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार होता है, कॉट थीटा इक्वल टू आधार बटे लंब होता है, सेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटे आधार होता है, कोसेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटे लंब होता है। तो साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा के बेस होता है और टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा के बेसिस पे होता है। क्लियर? तो इस क्वेश्चन के अनुसार भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्लियर कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा, किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा होता है, कॉस थीटा बराबर 1 बाय सेक थीटा, टेन थीटा बराबर 1 बाय कॉट थीटा बराबर 1 बाय टेन थीटा, सेक थीटा बराबर 1 बाय कॉस थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 बाय साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू 1, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1, कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1 के बेसिस हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये त्रिकोणमितीय अनुपात के अंतर्गत साइन थीटा के बेस पे क्या होता है, कॉस थीटा के बेस पे क्या होता है, टेन थीटा के बेस पे क्या होता है, कॉट थीटा के बेस पे क्या होता है, सेक थीटा के बेस पे क्या होता है और कोसेक थीटा के बेस पे क्या होता है। तो साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू 1, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1 के बेस हो जाएगा। तो यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात के अंतर्गत देख सकते हैं भाई कि साइन थीटा के बेस पे क्या होता है, कॉस थीटा के बेस पे क्या होता है, टेन थीटा के बेस पे क्या होता है, कॉट थीटा के बेस पे क्या होता है, सेक थीटा के बेस पे क्या होता है, कोसेक थीटा के बेस पे क्या होता है। तो साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, कॉट थीटा आधार बटे लंबा, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंबा, साइन थीटा बराबर 1 बाय कोसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 बाय सेक थीटा, टेन थीटा बराबर 1 बाय कॉट थीटा बराबर 1 बाय टेन थीटा, सेक थीटा बराबर 1 बाय कॉस थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 बाय साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू 1, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1, कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1 के बेसिस पे रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे।
तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे आएंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी आएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये साइन थीटा के बेसिस पे क्या क्या कंटेंट आएगा, कॉस के बेसिस पे क्या क्या कंटेंट आएगा, ठीक है। तो एक को साइन के बेसिस पे भी जान सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और ये दोनों किसके किसके एक रोडिंग में भी रहेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके एक रोडिंग में रहेगा और किसके बेसिस पे भी रहेंगे। तो चलिए ये दोनों क्वेश्चनों के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे आएंगे और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी आएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं कि साइन थीटा के बेस पे क्या होता है, कॉस थीटा के बेस पे क्या होता है, टेन थीटा के बेसिस पे क्या होता है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके एक रोडिंग में आएंगे और किसके किसके बेसिस पे भी आएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन के अंतराल में हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा होता है, कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा होता है, टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा होता है और कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा होता है और सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा होता है और कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा होता है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू 1 होता है, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1 होता है और कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात के अंतर्गत जान सकते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे धार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे धार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, साइन थीटा बराबर 1 बाय कोसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 बाय सेक थीटा, टेन थीटा बराबर 1 बाय कॉट थीटा बराबर 1 बाय टेन थीटा, सेक थीटा बराबर 1 बाय कॉस थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 बाय साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। तो चलिए इस चीज़ के बेसिस पे ले सकते हैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू 1, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1, कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1। चलिए तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को ले लेंगे भाई कि ये दोनों किसके बेस पे आएंगे, साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू 1, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1, कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार और कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार और कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाय कोसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाय सेक थीटा, टेन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाय कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाय टेन थीटा और सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाय कॉस थीटा और कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाय
साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे काना, कॉस थीटा बराबर आधार बटे काना, टेन थीटा बराबर लंब बटे धार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंबा, सेक थीटा बराबर काना बटे धार, कोसेक थीटा बराबर काना बटे लंबा। तो साइन थीटा बराबर 1 बाय कोसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 बाय सेक थीटा, टेन थीटा बराबर 1 बाय कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर 1 बाय टेन थीटा, सेक थीटा बराबर 1 बाय कॉस थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 बाय साइन थीटा। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू 1, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1, कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1। तो साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे काना, कॉस थीटा इक्वल टू धार बटे काना, टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे धार, कॉट थीटा इक्वल टू आधार बटे लंबा, सेक थीटा इक्वल टू काना बटे धार, कोसेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटे लंबा, साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 बाय सेक थीटा, टेन थीटा बराबर 1 बाय कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर 1 बाय टेन थीटा, सेक थीटा बराबर 1 बाय कॉस थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 बाय साइन थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू 1, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1, कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1 के बेस पे हो जाएगा। तो त्रिकोणमितीय अनुपात के बेसिस पे जान सकते हैं और साइन कॉस टेन कॉस सेक कोसेक के बेसिस पे भी जान सकते हैं कि साइन के बेसिस पे क्या होता है, कॉस के बेसिस पे क्या होता है और टेन के बेसिस पे क्या होता है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किसके एक रोडिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण का बेस होता है, कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण का बेस होता है, टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार होता है, कॉट थीटा इक्वल टू आधार बटे लंबा, सेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटे लंबा, साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू 1, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1, कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1 के बेस पे देख सकते हैं। तो हम लोग साइन के बेसिस पे जान सकते हैं भाई कि 1 बाय कोसेक थीटा होता है, कॉस थीटा के बेस पे 1 बाय सेक थीटा होता है, टेन के बेस पे जान सकते हैं 1 बाय कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा के बेस पे जान सकते हैं 1 बाय टेन थीटा होता है, सेक थीटा के बेस पे जान सकते हैं 1 बाय कॉस थीटा होता है, कोसेक थीटा के बेस पे जान सकते हैं 1 बाय साइन थीटा होता है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू 1 और सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1, कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1 के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये साइन के बेसिस पे भी क्या होता है और कॉस के बेस पे क्या होता है। क्योंकि अगर हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात के बेसिस पे देखते हैं तो हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के बेस पे आते हैं। पहला साइन थीटा के बेस पे आता है, दूसरा कॉस थीटा के बेस पे आता है, तीसरा टेन थीटा के बेस पे आता है, चौथा कॉट थीटा के बेस पे आता है, पांचवा सेक थीटा के बेस पे आता है, छठवां कोसेक थीटा के बेसिस पे भी आता है। क्लियर। तो साइन थीटा 1 बाय कोसेक थीटा, कॉस थीटा 1 बाय सेक थीटा, टेन थीटा 1 बाय कॉट थीटा और कॉट थीटा 1 बाय टेन थीटा, सेक थीटा 1 बाय कॉस थीटा और कोसेक थीटा 1 बाय साइन थीटा के बेस हो जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा के बेस हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा के बेस हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा के बेस हो जाएगा, कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा के बेस हो जाएगा, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा हो जाएगा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू 1, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1, कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1 के बेस पे जान सकते हैं भाई। तो त्रिकोणमितीय अनुपात के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि साइन थीटा के बेस पे क्या होता है, कॉस थीटा के बेस पे क्या होता है, टेन थीटा के बेस पे क्या होता है, कॉट थीटा के बेस पे क्या होता है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं जो कि चतुर्थांश पे आधारित था। ठीक है। तो ये चतुर्थांश के बेस पे हमारे पास जो कंटेंट था यहाँ पर ये आपके पास होता है, जैसे कि यहाँ पर हम लोग इसको एक्स डैश के माध्यम से जानते हैं, इसको वाई और इसको वाई डैश के माध्यम से जानते हैं। क्लियर। तो एक आपका एक्स और एक्स डैश के माध्यम से होता है और एक वाई और वाई डैश के माध्यम से होता है। अब यहाँ पर देखते हैं भाई ये तो आपका प्लस प्लस के माध्यम से होता है,
ये धनात्मक होता है, ऑल सभी धनात्मक होते हैं, और इसमें साइन और कोसेक ओनली, और इसमें टेन और कॉट ओनली, और इसमें कॉस और सेक ओनली, ये रहते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि धनात्मक के बेसिस पे क्या होता है और ऋणात्मक के बेसिस पे क्या होता है। एक को हम लोग धनात्मक के बेसिस पे देखते हैं और एक को हम लोग ऋणात्मक के बेसिस पे देखते हैं कि धनात्मक के अंतर्गत क्या होता है और ऋणात्मक के अंतर्गत क्या आता है। क्लियर। तो एक को हम लोग धनात्मक के बेस पे देख लेते हैं, एक को हम लोग ऋणात्मक के बेस पे देख लेते हैं। तो धनात्मक के अंतराल में क्या आता है और दूसरा ऋणात्मक के अंतराल में क्या आता है। तो धनात्मक और ऋणात्मक के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि साइन और कोसेक के बेस पे क्या होता है, टेन और कॉट के बेस पे क्या होता है, कॉस और सेक के बेस पे क्या होता है, कॉस और सेक के बेसिस पे क्या होता है, साइन और कोसेक, टेन और कॉट के बेसिस पे क्या होता है। तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, कॉट थीटा आधार बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब, साइन थीटा 1 कोसेक थीटा, कॉस थीटा 1 सेक थीटा, टेन थीटा 1 कॉट थीटा, कॉट थीटा 1 टेन थीटा, सेक थीटा 1 कॉस थीटा, कोसेक थीटा 1 साइन थीटा। तो साइन थीटा 1 कोसेक थीटा, कॉस थीटा 1 सेक थीटा, टेन थीटा 1 कॉट थीटा, कॉट थीटा 1 टेन थीटा, सेक थीटा 1 कॉस थीटा, कोसेक थीटा 1 साइन थीटा। तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, कॉट थीटा आधार बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब, साइन थीटा 1 कोसेक थीटा, कॉस थीटा 1 सेक थीटा, टेन थीटा 1 कॉट थीटा, कॉट थीटा 1 टेन थीटा, सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा, टेन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर 1 टेन थीटा, सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू 1 कोसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू 1 टेन थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 कॉस थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू 1 कोसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू 1 टेन थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 कॉस थीटा, और कोसेक थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, कॉट थीटा आधार बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब, साइन थीटा 1 कोसेक थीटा, कॉस थीटा 1 सेक थीटा, टेन थीटा 1 कॉट थीटा, कॉट थीटा 1 टेन थीटा, सेक थीटा 1 कॉस थीटा, कोसेक थीटा 1 साइन थीटा। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू 1, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1, कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1। तो साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, कॉट थीटा आधार बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब, साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा, टेन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा बराबर 1 टेन थीटा, सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। तो साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा, टेन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा बराबर 1 टेन थीटा, सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा। क्लियर। तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात के अंतर्गत साइन थीटा के बेस पे क्या होता है, कॉस थीटा के बेस पे क्या होता है, टेन थीटा के बेस पे क्या होता है, कॉट थीटा के बेस पे क्या होता है,
और सेक थीटा के बेस पे क्या होता है, कोसेक थीटा के बेस पे क्या होता है। तो साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा, और सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा और कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। कि साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण होता है, कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण होता है, टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार होता है, और कॉट थीटा इक्वल टू आधार बटे लंब होता है, और सेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटे आधार होता है, और कोसेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटे लंब होता है, साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा होता है, कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा होता है, टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा होता है, क्लियर। और टेन थीटा के माध्यम से देखते हैं तो 1 बाय कॉट थीटा होता है, क्लियर। और कॉट थीटा इक्वल टू देखते हैं 1 बाय टेन थीटा होता है, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा होता है, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा होता है, क्लियर। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से देख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण, टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार, कॉट थीटा इक्वल टू आधार बटे लंब, सेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटे लंब, साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा के बेसिस पे हो जाएगा, क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेगा। चलिए इस क्वेश्चन के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि हमारे पास क्या क्या कंटेंट रहेगा उस दिन, ठीक है। इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा, क्लियर। तो चलिए उस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के चलिए तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। इस क्वेश्चन के बेसिस पे हो गया है चलिए तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि हमारे पास क्या क्या कंटेंट हो गया था और किसके किसके बेसिस पे रहेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोगों के पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किसके किसके बेसिस पे आएगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से जानते हैं भाई, ठीक है। कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा, तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ से जान सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण, टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार, कॉट थीटा इक्वल टू आधार बटे लंब, सेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटे लंब के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को तो चलिए इस क्वेश्चन के चलिए तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग जान सकते हैं भाई कि ये किसके किसके एक रोडिंग में रहेगा, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो चलिए त्रिकोणमितीय अनुपात के बेस पे साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण, टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार, कॉट थीटा इक्वल टू आधार बटे लंब, सेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटे लंब के बेस पे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा। साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा के बेस पे रहेगा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा के बेस पे रहेगा, टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा के बेस पे रहेगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे चलिए तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व आउट करते हैं। इसके बेसिस पे हम लोगों के पास क्या क्या कंटेंट आएगा, चलिए
तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर करते हैं कि साइन के बेसिस पे क्या होता है, कॉस के बेस पे क्या होता है, टेन के बेस पे क्या होता है, कॉट के बेस पे क्या होता है, सेक के बेस पे क्या होता है और कोसेक के बेसिस पे क्या होता है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि साइन थीटा के बेस पे क्या होता है, कॉस थीटा के बेस पे क्या होता है, टेन थीटा के बेस पे क्या होता है, कॉट थीटा के बेस पे क्या होता है, सेक थीटा के बेस पे क्या होता है, कोसेक थीटा के बेस पे क्या होता है। तो साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण होता है, कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण होता है, टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार होता है, कॉट थीटा इक्वल टू आधार बटे लंब होता है, सेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटे आधार होता है और कोसेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटे लंब होता है। तो साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा होता है, कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा होता है, टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा होता है और सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा होता है और कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा होता है। अब इसको हम लोग इसके बेस पे हम लोग इस क्वेश्चन के बेस पे अगर इसको अप्लाई करते हैं, हमारे पास जो कि दिया गया है साइन थीटा इक्वल टू रूट माइनस रूट ऑफ अंडर रूट 3/2 के बेसिस पे, तो यहाँ पर आप लोगों के फर्स्ट कोऑर्डिनेशन के बेस पे ऑल पॉजिटिव रहता है, सेकेंड कोऑर्डिनेशन में साइन और कोसेक के बेस पे रहता है, थर्ड में टेन और कॉट के बेस पे रहता है और फोर्थ में कॉस और सेक के बेसिस पे रहता है। क्लियर। तो चलिए इसके माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो त्रिकोणमितीय अनुपात के अंतर्गत देख सकते हैं साइन थीटा के बेस पे क्या होता है, कॉस थीटा के बेस पे क्या होता है, टेन थीटा के बेस पे क्या होता है, कॉट थीटा के बेस पे क्या होता है, सेक थीटा के बेसिस पे भी क्या होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो साइन थीटा के बेस पे, दूसरा कॉस थीटा के बेस पे, फिर टेन, फिर कॉट, फिर सेक, फिर कोसेक के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा क्या होता है, सेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा और कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू 1, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1, कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1। तो साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा और कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू 1, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1, कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1। साइन थीटा लंब बटे कर्ण कॉस थीटा, आधार बटे कर्ण टेन थीटा, लंब बटे आधार कॉट थीटा, आधार बटे लंब सेक थीटा, कर्ण बटे आधार कोसेक थीटा, कर्ण बटे लंब साइन थीटा, 1 बाय कोसेक थीटा कॉस थीटा, 1 बाय सेक थीटा टेन थीटा, 1 बाय कॉट थीटा, 1 बाय टेन थीटा सेक थीटा, 1 बाय कॉस थीटा कोसेक थीटा, 1 बाय साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू 1, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1, कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1 के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो एक को हम लोग साइन के बेसिस पे जान सकते हैं, एक को हम लोग कॉस के बेसिस पे जान सकते हैं कि साइन के बेसिस पे क्या होता है और कॉस के बेसिस पे भी क्या होता है। तो साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से देखते हैं साइन के बेस पे था, कॉस के बेस पे था, टेन के बेस पे था, कॉट के बेस पे था, सेक के बेस पे था और कोसेक के बेस पे था। तो यहाँ पर हम लोग देखे थे कि साइन थीटा के बेस पे था, फिर कॉस थीटा के बेस पे था, फिर टेन थीटा के बेस पे था, फिर कॉट थीटा के बेस पे था, फिर सेक थीटा के बेस पे था
फिर कॉसेक थीटा के बेस पे था। क्लियर। तो एक को साइन के बेसिस पे क्लियर किए थे, एक को हम लोग कॉस के बेसिस पे क्लियर किए थे, एक को टेन के बेसिस पे, एक को कॉट के बेसिस पे, एक को सेक के बेसिस पे, एक को कॉसेक के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर किए थे। क्योंकि यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा करते हैं तो यहाँ पर 1 के बेस पे आता है। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बेस पे होता है। और इसको अगर हम लोग करते हैं टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। और यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। और सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। और कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के बेसिस पे होता है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इसको क्लियर कर सकते हैं भाई कि त्रिकोणमितीय अनुपात के अंतर्गत साइन थीटा के बेस पे क्या होता है, कॉस थीटा के बेस पे क्या होता है, टेन थीटा के बेस पे, कॉट थीटा के बेस पे, सेक थीटा के बेस पे, कॉसेक थीटा के बेस पे। तो साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, टेन थीटा 1 बाय कॉट थीटा, कॉट थीटा 1 बाय टेन थीटा, सेक थीटा 1 बाय कॉस थीटा, कॉसेक थीटा 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू 1, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि साइन थीटा के बेसिस पे क्या होता है और कॉस थीटा के बेसिस पे क्या होता है। तो साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण, टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा, सेक थीटा 1 बाय कॉस थीटा, कोसेक थीटा 1 बाय साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा 1, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा 1, कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा 1। और ये आप लोगों का त्रिकोणमितीय अनुपात के बेसिस पे जो सर्वसमीका के बेस पे था ये कंटेंट यहाँ पर आते हैं। क्लियर। तो चलिए इसके बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं जो आप लोग थीटा के बेसिस पे जानते थे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के बेस पे देख रहे थे। इस चीज़ को देख रहे थे ना कि ये आपके पास एक 0 के बेस पे था, π/6 था, π/4 था, π/3 था, π/2 था। ये कंटेंट के अकॉर्डिंग में था आपके पास। 0 के बेसिस पे था, π/6 के बेस पे था, π/4 के बेस पे था, π/3 के बेसिस पे था और π/2 के बेसिस पे था। क्लियर। तो यहाँ से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे। क्लियर। तो चलिए यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि 0 के बेसिस पे हमारे पास जो कंटेंट आते हैं और π/6 के बेस पे आते हैं, π/4 के माध्यम से, π/3 और π/2 और 0 के माध्यम से आते हैं। क्लियर। तो इसके कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो दिया गया है ये क्वेश्चन के बेस पे है हमारे पास कि दिया है हमारे पास साइन थीटा इक्वल टू माइनस √3/2। अब ये देखिए ये माइनस के बेस पे है। अब ये किसके बेस पे है? माइनस के बेस पे है। तो माइनस साइन थीटा कब कब माइनस होता है? तृतीय चतुर्थांश में होता है और चतुर्थ चतुर्थांश में होता है। क्लियर। तो यहाँ साइन थीटा का ये मान, साइन थीटा का ये मान के लिए ये मान तृतीय चतुर्थांश व चतुर्थ चतुर्थांश के बेस पे है। तृतीय चतुर्थांश व चतुर्थ चतुर्थांश के बेस पे है। क्लियर। तृतीय चतुर्थांश व चतुर्थ चतुर्थांश के बेस पे है। तो साइन थीटा का ये मान तृतीय चतुर्थांश व चतुर्थ चतुर्थांश पर स्थित है, पर स्थित है। क्लियर। तो साइन थीटा के लिए -√3/2 का ये जो मान है यह तृतीय चतुर्थांश व चतुर्थ चतुर्थांश पर क्या है भाई? स्थित है। तो यहाँ पर ये दोनों कंटेंट के अनुसार से यहाँ पर स्थित है आपके पास भाई कि साइन थीटा का ये मान तृतीय चतुर्थांश व चतुर्थ चतुर्थांश पर स्थित है। क्योंकि यहाँ पर साइन थीटा के लिए आपके पास अलग अलग वैल्यूज आते हैं। 1 बाय कॉसेक थीटा के बेस पे होता है, कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा के बेस पे होता है, टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा के बेस पे होता है, कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा के बेस पे होता है और सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा के बेस पे होता है, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा के बेस पे होता है। साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण, टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार,
कॉट थीटा इक्वल टू आधार बटे लंबा, सेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटे लंबा। तो साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा और कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा के बेस पे हो जाएगा। तो साइन थीटा के बेस पे जान सकते हैं, कॉस थीटा के बेस पे जान सकते हैं, टेन थीटा के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि साइन के बेसिस पे क्या होता है, कॉस के बेसिस पे क्या होता है। इन दोनों क्वेश्चनों पर हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके अंतराल में रहेगा और किसके किसके बेसिस में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के अंतराल में भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके अंतराल में आएंगे और किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे भी आएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से जान सकते हैं भाई कि ये साइन थीटा के बेस पे क्या क्या कंटेंट आते हैं। तो साइन थीटा की यह मान तृतीय चतुर्थांश व चतुर्थ चतुर्थांश के बेस पे होता है, क्योंकि एक 0 के बेस पे होता है, एक पाई बाय 6 होता है, पाई बाय 4 होता है, पाई बाय 3 होता है, पाई बाय 2 होता है। जिसको 0 बोलते हैं, 30 बोलते हैं, 45 बोलते हैं, 60 बोलते हैं, 90 बोलते हैं। यहाँ से हम लोग इसको भी 0 बोला जाता है, 30 बोला जाता है, 45 बोला जाता है, 60 बोला जाता है, 90 बोला जाता है। 0 पाई बाय 6, पाई बाय 4, पाई बाय 3, पाई बाय 2। तो 0 पाई बाय 6, पाई बाय 4, पाई बाय 3, पाई बाय 2, क्योंकि साइन के बेस पे अलग होता है, कॉस के बेस पे अलग होता है, टेन के बेस पे अलग होता है, कॉट के बेस पे अलग होता है, सेक के बेस पे अलग होता है और कोसेक के बेस पे भी अलग होता है। साइन थीटा के बेस पे लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, कॉट थीटा आधार बटे लंबा, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंबा। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंबा, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंबा। साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू 1, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1, कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1 के बेस पर रहेगा। तो साइन थीटा माइनस √3/2 के बेसिस पे है, जो कि साइन थीटा का ये मान तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश पर स्थित है, क्योंकि साइन थीटा फर्स्ट में तो आपका धनात्मक होता है भाई फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, और सेकंड कोऑर्डिनेट में भी आप लोगों का पॉजिटिव के बेस पे रहता है, लेकिन थर्ड और फोर्थ में क्या रहता है, नेगेटिव में रहता है, क्योंकि थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव रहता है, फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव रहता है, बाकी सभी नेगेटिव रहते हैं। तो यहाँ पर 0 डिग्री के बेस पे देख सकते हैं, 30 डिग्री के बेस पे देख सकते हैं, 45 डिग्री के बेस पे देख सकते हैं, 60 डिग्री के बेस पे देख सकते हैं, 90 डिग्री के बेस पे देख सकते हैं कि 0 डिग्री के बेस पे क्या होता है, 30 डिग्री के बेस पे क्या होता है, 45 डिग्री के बेस पे क्या होता है, 60 डिग्री के बेस पे क्या होता है, 90 डिग्री के बेस पे क्या होता है। तो 0 30 डिग्री के बेस पे पाई बाय 6, 45 पाई बाय 4, 60 पाई बाय 3, 90 पाई बाय 2। तो साइन थीटा का ये मान तृतीय चतुर्थांश का चतुर्थ चतुर्थांश पर स्थित होता है, तृतीय चतुर्थांश व चतुर्थ चतुर्थांश पर स्थित होता है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज के बेस पे है माइनस √3/2। अब यहाँ से साइन थीटा के लिए जो वैल्यूज़ देखते हैं हम लोग भाई साइन थीटा के लिए जो वैल्यूज़ देखते हैं हम लोग यहाँ पर यहाँ से जो साइन थीटा के लिए वैल्यूज़ देखते हैं 0, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1 के बेस पे होता है, ये आप लोगों के साइन के बेसिस पे होता है, ये आपके किसके बेसिस पे होता है, साइन के बेसिस पे होता है। देखिए तो साइन थीटा के लिए 0, 1/2, 1/√2, √3/2 के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। तो 0 के बेस पे होता है, 1/2 के बेस पे होता है, 1/√2 के बेस पे होता है, √3/2 के बेसिस पे होता है। तो एक को हम लोग 0 के माध्यम से कर सकते हैं, एक को हम लोग 1/2, एक को 1/√2, एक को √3/2 के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि 0 के बेसिस पे क्या होता है, 30 डिग्री के बेस पे क्या होता है, 45 के बेस पे क्या होता है, 60 के बेस पे क्या होता है और 90 के बेसिस पे क्या होता है। तो 0 पाई बाय 6 के माध्यम से जान सकते हैं, पाई बाय 4, पाई बाय 3, पाई बाय 2 के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि साइन थीटा में 0 के बेसिस पे भी क्या क्या कंटेंट आते हैं।
और ये कंटेंट किसके एक कोडिंग में भी होता है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक कोडिंग में भी रहेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं कि 0 डिग्री के बेस पे क्या होता है, 30 डिग्री के बेस पे क्या होता है, 45 डिग्री के बेस पे क्या होता है, 60 डिग्री के बेस पे क्या होता है, 90 डिग्री के बेस पे क्या होता है। तो 0 डिग्री के बेस पे 0, 30 डिग्री के बेस पे π/6 और 45 डिग्री के बेस पे π/4, 60 डिग्री के बेस पे π/3, 90 डिग्री के बेस पे π/2। तो 0 डिग्री के बेस पे 0, 30 डिग्री के बेस पे π/6, 45 डिग्री के बेस पे π/4, 60 डिग्री के बेस पे π/3, 90 डिग्री के बेस पे π/2। तो 0 डिग्री के बेस पे 0, 30 डिग्री के बेस पे π/6, 45 के माध्यम से π/4 और 60 डिग्री के माध्यम से π/3, 90 डिग्री के माध्यम से π/2। तो 0 डिग्री के बेस पे 0, 30 डिग्री के बेस पे π/6, 45 के बेस पे π/4, 60 डिग्री के बेस पे π/3, 90 डिग्री के बेस पे π/2। तो 0 डिग्री के बेस पे 0, 30 डिग्री के बेस पे π/6, 45 के माध्यम से π/4, 60 डिग्री के माध्यम से π/3, 90 डिग्री के माध्यम से π/2। तो 0 के माध्यम से 0, 30 के माध्यम से 1/2, 45 1/√2, 60 डिग्री √3/2, 90 डिग्री 1। तो 90 डिग्री 1, 60 डिग्री √3/2, 45 डिग्री π/4, 1/√2, 30 डिग्री π/6, 1/2 और 0 0 के बेस पे रहेगा। क्लियर। तो साइन थीटा के लिए लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा के लिए आधार बटे कर्ण, टेन थीटा के लिए लंब बटे आधार, कॉट थीटा के लिए आधार बटे लंब, सेक थीटा के लिए कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा के लिए कर्ण बटे लंब, साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1/कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू 1/टेन थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1/कॉस थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू 1, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1 के बेसिस पे रहता है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि यहाँ पर देखिए 3/2 किसके बेसिस पे है, यहाँ पर एक पॉजिटिव के बेस पे यहाँ पर आपका साइन थीटा -3/2 है। तो देखिए डिग्री में देखिए ये 0 के बेस पे है, ये तो नहीं है, 1/2 है, ये भी नहीं है, 1/√2 है, ये भी नहीं है, √3/2 ये है भाई। तो ये देखिए किसके अंतराल में आ रहा है, ये किसके अंतर्गत आ रहा है, देखिए 60 के अंतर्गत आ रहा है। तो यहाँ पर लिखोगे कि साइन थीटा चूँकि साइन थीटा का यह मान चूँकि साइन थीटा का यह मान, चूँकि साइन थीटा का यह मान। क्लियर। तो साइन थीटा के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि चूँकि साइन थीटा का यह मान, ठीक है, साइन थीटा साइन -√3/2 के बेसिस पे है, मतलब ये कितने के बेसिस पे है, π/3। तो साइन ये किसके बेस पे है, π/3 के माध्यम से है। क्लियर। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई, ये किसके बेसिस पे रहेगा, π/3 के बेसिस पे रहेगा, एवं एक नेगेटिव के बेस पे है तो ये हो जाएगा 2π - π/3 के बेसिस पे रहेगा, एक नेगेटिव के बेसिस पे रहेगा। एक पॉजिटिव के बेस पे होता है और एक नेगेटिव के बेस पे होता है, क्योंकि यहाँ पर एक साइन एक में पॉजिटिव तृतीय के बेस पे रहेगा, एक में चतुर्थ के बेस पे रहेगा। एक में तृतीय के बेस पे आपके पास रहता है π+θ होता है और एक में 2π - θ होता है, क्योंकि सूत्र में हम लोग इस चीज़ को पढ़े हैं ना, ये आपका थीटा होता है, ये आपका थीटा होता है और ये क्या होता है, π - θ होता है और ये π+θ होता है और ये 2π - θ होता है। ये सूत्र बताया था ना आप लोगों को कि ये आपका थीटा वाला सूत्र होता है जो कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट के बेस पे होता है, और ये आप लोगों का सेकेंड का सूत्र होता है जिसको π - θ बोलते हैं, और ये थर्ड कोऑर्डिनेशन का होता है π+θ होता है, और ये चौथा 2π - θ होता है। तो देखिए हमारे पास जो साइन √3/2 आया है वो किसके अंतर्गत में आया है, तीसरा और चौथा,
तीसरा और चौथा इसमें आया है, तो इसी सूत्र को हमको क्या करना है, इस पर लागू करना है भाई, ठीक है। तो ये सूत्र को आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये सूत्र बहुत काम आने वाले हैं। इस सूत्र को याद रखिएगा, क्योंकि इसी सूत्र के बेस पे आप लोगों का ये बनता है भाई, ठीक है, कि ये किसके किसके अंतराल में आता है। क्लियर। तो यहाँ से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि यहाँ पर एक फार्मूला के बेस पे आप लोगों के पास जो सूत्र था, यहाँ पर मैं लिखा था कि ये थीटा के बेस पे है, और ये पाई माइनस थीटा है, और ये आप लोगों का पाई प्लस थीटा है, और ये आप लोगों का 2 पाई माइनस थीटा होता है। क्लियर। और यहाँ पर ऑल पॉजिटिव है, ऑल पॉजिटिव है, और यहाँ पर केवल साइन और कोसेक है, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा, साइन थीटा और कोसेक थीटा ये पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सब नेगेटिव रहते हैं। क्लियर। और यहाँ पर आपका कौन रहता है भाई, यहाँ पर टेन थीटा और कॉट थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा ये पॉजिटिव रहता है, और बाकी सब नेगेटिव रहते हैं। और चौथा में हम लोग देखते हैं, तो चौथा में आपके पास ये होता है कॉस थीटा, और कौन रहता है, सेक थीटा। ये कॉस थीटा और सेक थीटा ये पॉजिटिव रहता है, बाकी सब नेगेटिव रहता है। क्लियर। तो यहाँ से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये फार्मूला के बेस पे क्या होता है। अब यहाँ पर आपका तो द्वितीय चतुर्थांश और तृतीय चतुर्थांश आ गया, इसको प्रथम बोलते हैं, इसको हम लोग इसको प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं। प्रथम चतुर्थांश ये हो जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश ये हो जाएगा, तृतीय चतुर्थांश ये हो जाएगा, चतुर्थ चतुर्थांश। देखिए, तो पहला चतुर्थांश के बेस पे क्या होता है, द्वितीय चतुर्थांश के बेस पे क्या होता है, और तृतीय चतुर्थांश के बेस पे क्या होता है, चतुर्थ चतुर्थांश के बेस पे क्या होता है। ठीक है। तो प्रथम के अंतर्गत यहाँ पर बोला गया है, देखिए कि मैं बोला हूँ कि साइन थीटा का ये मान तृतीय और चतुर्थ के अंतर्गत आता है। देखिए, तो आपका ये तृतीय ये है और चतुर्थ क्या है, ये है। और चूँकि यहाँ पर थीटा का मान है, देखिए चूँकि थीटा का मान यहाँ पर कितना है, थीटा का मान थीटा इक्वल टू माइनस √3/2 है, मतलब ये हो जाएगा π/3। ये किसके बेस पे हो जाएगा, आप लोगों का π/3 के माध्यम से हो जाएगा। तो यहाँ से भी आप लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि प्रथम चतुर्थांश के बेस पे क्या होता है और द्वितीय चतुर्थांश के बेस पे क्या होता है और तृतीय चतुर्थांश के बेस पे क्या होता है और चतुर्थ चतुर्थांश के बेस पे क्या होता है। सॉल्व करना सभी का होता है, बस आपको एक ही फार्मूला याद रखना है, थीटा पाई माइनस थीटा पाई प्लस थीटा 2 पाई माइनस थीटा। थीटा मतलब आपको यही थीटा का टेबल वहीं से निकालना है जो यहाँ से मैं बताया था। थीटा को आपको यहाँ से निकालना है जो टेबल बताया था, 0 1/2 1/√2 √3/2 1 इसके बेस से बताया था। यहाँ से आपको निकालना है त्रिकोणमितीय टेबल, वो यहाँ से निकालना है। क्लियर कि पाई के बेसिस पे है कि पाई माइनस थीटा के बेसिस पे है कि पाई प्लस थीटा के बेसिस पे है कि 2 पाई माइनस थीटा के बेसिस पे है। ठीक है। तो प्रथम चतुर्थांश के बेस हो जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश के बेस हो जाएगा, तृतीय चतुर्थांश के बेस हो जाएगा, चतुर्थ चतुर्थांश के बेस हो जाएगा। तो एक को हम लोग को साइन के बेसिस पे हमको क्लियर करना रहेगा। अगर साइन थीटा के बेस पे दिया गया है तो साइन थीटा के बेस पे क्लियर कीजिए, अगर कॉस के माध्यम से दिया गया है तो कॉस के बेसिस पे क्लियर कीजिए, अगर टेन के माध्यम से दिया गया है तो टेन के बेसिस पे और कॉट, क्योंकि यहाँ पर दोनों चतुर्थांश के बेस पे आता है। द्वितीय चतुर्थांश में साइन भी आएगा और कॉसेक भी आएगा, जैसे कि प्रथम में आपके सभी आते हैं और तृतीय में आपके टेन आता है और कॉट आता है, और जबकि चतुर्थ में आपके कॉस और सेक आता है। क्लियर। तो यहाँ से आप लोग इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि द्वितीय चतुर्थांश केवल साइन थीटा के लिए नहीं है, कॉसेक थीटा के लिए भी है और साइन थीटा के लिए भी है, और प्रथम चतुर्थांश आपके सभी के लिए है। इसमें आपका साइन थीटा भी आएगा, कॉस थीटा भी आएगा, टेन थीटा भी आएगा, कॉट थीटा भी आएगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा भी आएगा। और द्वितीय चतुर्थांश में साइन थीटा भी आएगा और कॉसेक थीटा, केवल यही सभी थीटा आएंगे, लेकिन पॉजिटिव में केवल यही रहेंगे। इसमें भी तृतीय चतुर्थांश में सभी थीटा आएंगे, लेकिन केवल और केवल टेन थीटा और कॉट थीटा ही पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव ऋणात्मक रहेंगे।
चतुर्थ चतुर्थांश की बात करते हैं तो इसमें आपका कॉस थीटा और सेक थीटा ही आता है। बाकी सभी थीटा भी आएंगे, लेकिन सभी ऋणात्मक में आएंगे और केवल कॉस थीटा और सेक थीटा धनात्मक में आएंगे भाई, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए π/3 आया गया है, साइन माइनस √3/2। अब यहाँ पर देखिए ये तृतीय चतुर्थांश में है, तो तृतीय चतुर्थांश में केवल टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है, तो इसलिए यहाँ पर नेगेटिव ऋणात्मक चिन्ह है यहाँ पर। क्लियर। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर ये हो जाएगा, इसके बटे में कुछ नहीं, मतलब यहाँ पर हो जाएगा π/1 प्लस π/3 हो जाएगा, एवं इसको सॉल्व करेंगे तो 2π - 1/π/3 हो जाएगा। क्लियर। जिसके बारे में कुछ नहीं रहता है, आप लोगों को एक लेकर के चलना है। क्लियर, क्योंकि ये गुणा का नियम होता है। अब यहाँ से गुणा का नियम करते हैं भाई, इस 3 का मल्टीप्लाई पाई के साथ होगा फर्स्ट टाइम, और इस पाई का मल्टीप्लाई इस 1 के साथ होगा। क्लियर, मतलब कहने के तात्पर्य यही है, π/1 प्लस π/3 है, इसका गुणा इसके साथ होगा और इसका गुणा इसके साथ होगा, लास्ट में हर का गुणा हर के साथ होगा। क्लियर। तो यहाँ से हमारे पास क्या कंटेंट आ जाएगा, देखिए 3 का मल्टीप्लाई पाई के साथ हो जाएगा तो 3π हो जाएगा ये, ठीक है, प्लस यहाँ पर पाई का मल्टीप्लाई 1 के साथ हो जाएगा तो π1 जा पाई, क्योंकि एक ऐसी संख्या है जिसको किसी भी संख्या से गुणा करोगे तो उसका मान वही आता है, और 3 1 जा 3, ये इसका हो गया, एवं हो जाएगा। यहाँ से देखिए, अब इसको देखिए, ये तो प्लस वाला इंसान है, अब ये माइनस वाला इंसान है, तो प्लस वाले के साथ अलग आता है, माइनस वाले के साथ अलग आता है। क्लियर। अब यहाँ से ये हो जाएगा, देखिए 3 का मल्टीप्लाई 2π के साथ होगा, ये ऐसा है 3 × 2π माइनस पाई मल्टीप्लाई 1 के बारे में कितना हो जाएगा 3 × 1। इसको आप लोग इस तरीके से भी, अगर डायरेक्ट सॉल्व करना नहीं आता है, आप लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं नॉर्मल तरीके से, कि 3 का मल्टीप्लाई 2π के साथ हो जाएगा, माइनस पाई का मल्टीप्लाई 1 के साथ हो जाएगा। क्लियर, मतलब इस डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ, मीन्स हर का गुणा अंश के साथ, हर का गुणा अंश के साथ, लास्ट में हर का गुणा हर के साथ। क्लियर। जैसे कि यहाँ पर है 3 का मल्टीप्लाई 2π के साथ है तो 3 × 2π हो गया, माइनस पाई का मल्टीप्लाई 1 के साथ है तो π1 जा पाई के बेस पे हो जाएगा, बायम हो जाएगा 3 1 जा 3 के बेस हो जाएगा, तो 3 का मल्टीप्लाई 2π के साथ तो 3 × 2π हो जाएगा, माइनस पाई का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो पाई × 1, बायम हो जाएगा 3 1 जा 3। तो यहाँ से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 पाई हो जाएगा, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 3 × 2π माइनस पाई × 1 के बायम हो जाएगा 3 × 1, ये हो जाएगा। अब इसको मैं मिटा देता हूँ भाई, ये किसके बेसिस पे रहेगा, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, यहाँ पर ये किसके एक रोडिंग में रहेंगे। क्लियर। अब यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं कि ये किसके किसके बेसिस पे आता है, कि ये दोनों किसके एक रोडिंग में रहेंगे और ये दोनों किसके बेसिस पे भी रहेगा। क्लियर। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से देख सकते हैं। अब इसको हम लोग इस जोड़ सकते हैं भाई, 3π और पाई हो जाएगा 4π, तो 4π/3 हो जाएगा। इसके सामने में साइन है तो साइन को जोड़ दो भाई, एवं यहाँ से ये मल्टीप्लाई कर लो भाई, ये दोनों मल्टीप्लाई किसके बेसिस पे रहेगा, तो 3 2 जा 6 पाई हो जाएगा, माइनस π1 जा पाई, बायम हो जाएगा 3, ये इसके बेसिस हो जाएगा। क्लियर। अब लास्ट में जब आप लोग इस चीज़ को सर के बेसिस पे लिखेंगे तो इस क्वेश्चन के अंतराल में भी आप लोग इस चीज़ को यहाँ से लिख सकते हैं कि ये किसके एक रोडिंग में रहेगा और किसके बेसिस पे भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को लिख सकते हैं कि साइन 4π/3 तृतीय चतुर्थांश के बेस पे है, तृतीय चतुर्थांश व चतुर्थ चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश व चतुर्थ चतुर्थांश के बेस हो जाएगा साइन 4π/3 और एवं साइन 4π/3 एवं 6π में पाई जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई 5π/3 हो जाएगा। ये आपका आंसर के बेसिस पे रहेगा। क्लियर। कि तृतीय चतुर्थांश व चतुर्थ चतुर्थांश के बेस पे साइन 4π/3 एवं साइन 5π/3 के बेसिस पे रहेगा, तो साइन 4π/3 एवं 6π - π/3 के बेसिस हो जाएगा। और यहाँ पर आप लोग आंसर के बेस पे क्या लिखेंगे, तृतीय चतुर्थांश व चतुर्थ चतुर्थांश साइन 4π/3 एवं साइन 5π/3 के बेसिस पे आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आगे का कंटेंट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के माध्यम से क्या करते हैं, क्लियर करते हैं।